ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विदर्ता आग्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा छिद्यं भगं भक्षेत्याह। श्रद्धेमान भाव, सूर्य प्रकरण में हम लोग विचार करने के क्रम में सूर्य की महिमा पर विचार कर रहे थे। प्रातःकालीन सत्र में हमारा सबसे बड़ा प्रेरक सूर्य देवता है और उस प्रातःकालीन सत्र में हम यदि अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य से प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि सूर्य हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि सूर्य अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, अतः वह अंधकार को जीतकर प्रकाश को लाते हैं। ठीक उसी प्रकार मानव अपने जीवन में अज्ञानता को जीतकर ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इसलिए यहाँ पर जीतम शब्द स्पष्ट करता है कि जैसे सूर्य अंधकार को जीत लेते हैं, वैसे हम सब भी अपने जीवन में जन्म जन्मांतर में वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए अज्ञानता को जीतने का प्रयास करते हैं। जब तक हम अज्ञानता को नहीं जीतते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अतः उस सूर्य के सामने अंधकार नहीं रहता और आग्रश्चिद्यम मन्यमाना, जो लोग धन के कमजोर हैं या जो लोग धन से युक्त हैं या जो लोग राजा हैं, राजरी दीप्तौ, जो लोग अपने जीवन को दीप्त कर लिया है, सब लोग चिद मन्यमानस चिदराजा चिद्यंग भगंग भक्षितिया, सब लोग प्रार्थना करते हैं, सब लोग अपने जीवन के ऐश्वर्य के लिए, अपने जीवन को सुख और शांति में बनाने के लिए सूर्य देवता से सब लोग आराधना करते हैं। यानी कि राजा रंग फकीर कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो सूर्य की आराधना न करता हो। हाँ, आराधना करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, भाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी लोग सूर्य की आराधना करते हैं और सूर्य की कृपा से अंधेरा दूर होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से हम उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की अज्ञानता दूर हो जाए। और यह अज्ञानता जन्म जन्मांतर में रहता है, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है और परम पिता परमात्मा सर्वज्ञ है। अतः सर्वज्ञ से सेवा भाव रखना और सेवा भाव के द्वारा अपने जीवन का उत्थान करना, ये सरल सहज है। इसलिए कहा जा रहा है प्रातर्जितम भगम उग्रम हुए पुत्र। हम सब उस सूर्य देवता के लिए पुत्र की तरह है और हमारा कल्याण उन्हीं से वर्तमान में इन भौतिक नेत्रों से दिखाई पड़ता है और अंतर्मुखी होने के बाद उस परम तत्व की ओर हम अग्रसर होते हैं। लेकिन बहिर्मुखी में हमारे सामने जो देवता दिखाई पड़ता है वो सूर्य देवता दिखाई पड़ता है। अब देवता के अंदर चेतन और जड़ की जब बात आती है तो जड़ देवता से हमें क्या लाभ लेना है और चेतन देवता से हमें क्या लाभ लेना है, इस पर भी हमें शास्त्र अगवाह करता है, हमें समझाता है, अग्रसर करता है। जड़ से जड़ के गुणों के आधार पर हमारे अंदर जीवनीय तत्व चलते हैं। अतः इस सूर्य पर यदि हम विचार करते हैं तो सु प्रेरणे धातु है और क्या प्रत्यय रूट आगम है। सवती सूर्य जो हमारे आपके प्रेरणा का स्रोत है। जड़ तत्वों में हम जितने भी देवत्व तत्वों से जुड़ते हैं
उस सारे जड़ तत्वों में प्रथम स्थान सूर्य देवता का है। ये हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। प्रेरणा में हम देखते हैं तो प्र है और ईर गतौ धातु है, और प्र का अर्थ यदि हम करते हैं तो प्रखरता होती है। हमारे जीवन की प्रखरता यदि कुछ है, या हमारे जीवन में जो प्रखरता होगी वो सूर्य की गति से होगी। इसलिए वहां पर ईर गति के अर्थ में ईरयते, ईर, और ईर में प्र लग गया तो हो गया प्रेरयते, जो हमारे आपके जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत, गति का स्रोत, उत्साह का स्रोत, उमंग का स्रोत, जीवन का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, वही सूर्य तत्व है। इसलिए सुप्रेरणे अर्थ में क्या प्रत्यय लगकर सूर्य शब्द निरूपित शास्त्रों में देखा जा रहा है कि यह गति का स्रोत है। अतः जड़ तत्वों में जो गति दिखाई पड़ती है उसके सानिध्य से जुड़ने के लिए हम लोग दो प्रकार का उपाकर्म करते हैं। एक उपाकर्म करते हैं जिसमें अनेक प्रकार की हवि को लेकर, सुगंधित मीठे पदार्थों को लेकर, रोग निवारक पदार्थों को लेकर और पौष्टिक पदार्थों को लेकर अग्नि में मंत्र के उच्चारण से आहूत करते हैं, अपने विचारों को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ उन मंत्रों पर चिंतन मनन करते हुए हम स्वाहा शब्द का प्रयोग करते हैं, और उसमें सु आह, बुरु को आह आदेश होकर के सु सर्ग लगकर यनादेश होकर स्वाहा शब्द निरूपित है। अच्छे तरीके से अपने अंदर के आह को प्रकट करते हैं। जब कभी हम देवता के सामने समर्पित होते हैं तो अपने अंदर के सारे विचारों को समर्पित करते हैं, चाहे वो चेतन देवता हो, चाहे जड़ देवता हो। जड़ देवता से समर्पण होने में और जड़ देवता के साथ व्यवहार करने में और चेतन के व्यवहार में अंतर होता है। लेकिन जब हम जड़ में समर्पित होते हैं तो अग्नि के माध्यम से, अग्नि में छेदन भेदन की क्रिया होती है, और उन क्रियाओं में आहुतियां देते हुए अपने अंदर के आह को प्रकट करते हैं। और जब हम आह प्रकट करते हैं तो उसके प्रवाह में प्रवाहित हो जाते हैं। जैसे जल का प्रवाह है, उसी प्रकार से हम सबके जीवन में विचारों का प्रवाह है, और पर में प्रखरता है, वह हमें ढोने की बात है। हम अपने जीवन के जिन विचारों को ढोकर सदगति की ओर जाते हैं, जिन विचारों को ढोकर ऊंचाई की ओर जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें समर्पण की भावना होती है, और समर्पण की भावनाओं से हम सूर्य देवता के सानिध्य में दो तरीके से उपस्थित होते हैं, एक याजिक बन करके और एक योगाभ्यासी बन करके। योगाभ्यासी बन करके हम आसन की प्रक्रियाओं में जाते हैं, और साथ ही साथ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन अंगों की ओर जाते हैं। तो जब हम इस प्रकार से याजिक प्रक्रिया से सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य शब्दों का प्रयोग करते हुए हे प्रेरणा के स्रोत, हमारे जीवन को गतिशील बनाने की शक्ति, आपकी गतिशीलता से हम भी गतिशील हो रहे हैं। आपकी प्रेरणा से हम भी प्रातःकालीन सत्र में वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय मनन तप जप करके अज्ञानता को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। आप अंधेरा को दूर करते हैं, लोग को प्रेरित करते हैं। आपकी प्रेरणा से प्रेरित होकर हम सब भी शास्त्रीय विवेचन चिंतन मनन में लगे रहें, और लगे रहते हैं और लगना चाहते हैं। इस प्रकार से चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सब ऐश्वर्य की कामना करते हैं, और उस परम तत्व से सब ऐश्वर्य की मांग करते हैं। और उस परम तत्व में चेतनता है और सूर्य तत्व में जड़ता है। इनकी जड़ता के अंदर जो गुणों के प्रचार प्रसार की शक्ति है, जो परमपिता परमात्मा के द्वारा व्यवस्थित है,
उस शक्ति से भी हम लोग आराधना और प्रार्थना और उपासना करते रहते हैं। और इसके लिए हम आसन भी करते हैं। स्थिर सुखम आसनम, मन बुद्धि शरीर को स्थिर करके, मन बुद्धि शरीर को स्थिर करके और एक आसन में बैठना हमारे आपके लिए उपासना का स्रोत बनता है। और सूर्य से जब हम प्रार्थना करते हैं तो सूर्य की प्रार्थना में हम लोग 12 मंत्रों के द्वारा अपने शरीर की व्यवस्था को देखकर अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों को उस प्रकार की आकृति बनाकर, जिस प्रकार से शब्द का उच्चारण करते हैं उसी प्रकार की आकृति बनाकर हम लोग आराधना करते हैं और स्वास्थ्य की कामना करते हैं, विचारों को सुविचार में ले जाने की कामना करते हैं। जैसे ही हम सूर्य के सामने उषाकालीन सत्र में दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों पैर सटाकर, दोनों हाथ जोड़कर और दोनों हाथ को हृदय के नजदीक ला करके हम सब मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम सूर्याय नमः, ये पहला मंत्र हम लोग बोलते हैं और सूर्य की किरणों को अपनी आँखों में लाने का प्रयास करते हैं। उषा किरणों से हम लोग उषा का पान करने के लिए प्रेरित होते हैं और सूर्य देवता को देखते हुए दोनों हाथ को जोड़ करके हृदय के नज़दीक ला करके और सूर्य देवता से तालमेल स्थापित करने का हम प्रयास करते हैं। उस अंतराल में हम सूर्य शब्द का प्रयोग करते हैं कि तू प्रेरणा का स्रोत है, तू गति का स्रोत है। और ऐसे गति के स्रोत को हम मित्र बनाना चाहते हैं और मित्र की दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस प्रेरणा के स्रोत में हम जिस प्रकार की आकृति बनाते हैं उस आकृति का भाव है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा हम वहाँ पर समर्पित हैं। और समर्पित होकर क्या क्या भाव और किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, इस पर हम लोग क्रमशः विचार करेंगे। क्रमशः। धन्यवाद।